प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में बड़े प्यार से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हालेलुया, सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने संकट, परेशानी, आंसुओं के बीच अपने खुदावंद खुदा के पास आए, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझको बनाया। सर्वशक्तिमान खुदा है, राजाओं का राजा है, परम पावन है। उस महान ईश्वर के परम पावन उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। आपके लिए एक वचन में बोलना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 का 27, ये मेरे जीवन को हिलाकर रखने वाला एक वचन है। मैं प्रभु सब शरीर धोरियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु पूछ रहा है। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु ये सवाल करता है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैंने अपने पिछले 2 दिन के प्रार्थना में खास करके बताया, प्रभु के डिक्शनरी में असंभव करके कोई शब्द ही नहीं है। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रभु स्वयं ये कहता है, क्योंकि मूसा, हम गणना ग्रंथ से, निर्गमन ग्रंथ से मिस्री लोगों के बीच में से निकलकर कनान देश की ओर चलने वाले इजरायली जनता के बारे सुनते आ रहे हैं, उनके सफ़र में शामिल हो रहा है, स्वर्ग की यात्रा में उम्मीद के तीर्थयात्री बनकर चल रहा है। तो इस अवसर पर प्रभु मूसा से उनके सवालों के जवाब में कहता है, तू क्या सोच रखा मेरे बारे, कि मेरे लिए सब कठिन है? क्योंकि इतना मांस इतने सारे लाखों को कैसे खिलाओगे? इतने सारे मछलियों को, इनको कहाँ से मैं लेकर आऊँ? मूसा टेंशन ले रहा, लेकिन प्रभु के बारे ये क्या समझ रखा है। कल हमने आखिरी में देखा, प्रभु उनके लिए गुस्सा कर रहे, क्योंकि अपने साथ चलने वाले खुदा को उन्होंने तुच्छ समझा। प्यारे भाई बहनों, आप सबसे पहले अपने साथ चलने वाला सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, विश्वमंडल के एकमात्र पराक्रमी ईश्वर कौन है? याद रखना, याद रखना, याद रखना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? अगर आपके जीवन में सवाल है, प्रश्न है, समस्याएं हैं, आपको लगता है मैं लाइलाज बीमारी के गिरफ्त में आया हूं, फादर मेरा बेटा जेल जा चुका है, किसी का कैंसर हो रखा है, किसी का गुर्दा खराब हो रखा है, किसी का कोरोना हो रखा है, एड्स हो रखा है, टीबी से परेशानी है, किसी का ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर बताते हैं, किसी का रीढ़ का हड्डी खराब हो रखा है, चल नहीं सकता है, लकवा हो रखा है, बिल्कुल बोल भी नहीं सकता है, इतना कर्ज हो रखा है, आप अपने आप को भी बेच डालेगा, निपट नहीं पाएगा, इतना आर्थिक समस्याएं हैं, इतना तंगी है। ऐसे इन दिनों में बाढ़ के हालात हैं, कई सारे परिवार डूब गए हैं, मकान डूब गए हैं, कारोबार खत्म हो गया, खेती समाप्त हो गया, कई सारा संकट है आपके जीवन में। कितना भी सुनेगा, आप बोलेगा फादर ये सब सुन के मेरे को क्या मिलने का? मैं आपको कहता हूँ, सिर्फ खुदा का वचन ही आपको वापस ले आ सकता है। क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? आप अपने संकट की ओर, प्रश्न की ओर, जरूरतों की ओर, समस्याओं की ओर कब तक देखते रहोगे? ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ प्यारे भाई बहनों, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। स्तोत्र 34:6 में हमने कल भी पढ़ा है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, मौसम आपके विरुद्ध हो, सिस्टम आपके विरुद्ध हो,
दुनिया आपके विरुद्ध हो, कलीसिया आपके विरुद्ध हो, परिवार वाले आपके विरुद्ध हो, लेकिन आपका खुदा आपके साथ है। यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरुद्ध होगा? रोमियो 8:31। ईश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरुद्ध होगा? अगर होगा भी तो मेरा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा खुदा मेरी मददगार एलियासर है, एबनेसर है, वो मेरी मदद करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ना तो दिन में सूर्य से, ना तो रात को चंद्रमा से कोई आतंक होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37 वचन को माला के जैसे बोलते रहो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मूसा के सामने क्या सिचुएशन है हम देखेंगे इस वक्त। हमारी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें और अपना सिचुएशन, अपना संकट, अपने परेशानी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विश्वास करें प्रभु मेरी रक्षा करेगा, मेरा साथ रहेगा। सब बोले आमीन। हम गणना ग्रंथ में जाते हैं, वहां पर ये देखता है अध्याय 11 पद संख्या 21 से हम पढ़ते हैं। मूसा ने कहा, ये लोग जिनके साथ मैं हूं 6 लाख पैदल सैनिक है, सैनिक ही 6 लाख है, तो भी तू कह रहा है, प्रभु से कह रहा है मूसा, तो भी तू कह रहा है कि मैं उनके लिए इतना मांस जुटा दूंगा कि वे महीने भर खाएंगे। तो क्या इतनी भेड़ें और बछड़े काटे जा सकते हैं कि वे उनके लिए पर्याप्त हो? मूसा खुद टेंशन में आ रहा है। लाल सागर पार कराने वाले खुदा को लगभग वो भूल रहे हैं। ना भूलिए प्यारे भाई बहनों, आपका खुदा की शक्ति आप कम आंकना नहीं, क्योंकि इसलिए हमने अभी यिर्मयाह 32:27 देखा, 30-27। मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी, सेज द लॉर्ड। इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी, कि आपके शादी के रुकावट दूर करना क्या प्रभु के लिए असंभव है? एक बच्चे का वरदान देना, एक बेटे का वरदान देना, आपका कर्ज चाहे वो करोड़ों में क्यों ना हो दूर करना क्या ईश्वर के लिए असंभव है? हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं इस ब्लेसिंग प्रार्थना में आने के पहले मेरे जीवन में बहुत सारे घटनाएं हुआ है, मैंने आपके साथ बोला भी है। मैं 2010 में बीकानेर गया। आज वो परिवार मेरी बात सुन रहा है। मैं निक्सन की बात कर रहा हूं, जो 10 साल का बच्चा था, उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। आज सवेरे ये लाइव वो देख रहा है। प्यारे भाई बहनों, मैं निक्सन को जो सुन रहा है ना, उनको बोलूँगा उनका आजकल का एक फ़ोटो भेज दे, ताकि मैं आपको दूसरा दिन आपको दिखा सकूँ आप लोगों को। बोले हालेलुया। क्योंकि उनको मैंने आपके सामने ही बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली फ़ोन करके थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके सामने, क्योंकि आप देखेगा सुनेगा। क्योंकि अगर मेरा वीडियो पहुँचने में थोड़ा सा देर हो गया, वो मेरे को मैसेज भेजते हैं, फादर जी आज का वीडियो नहीं आया। वो सुनता है। उस बच्चे को जब लेकर आया, मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सेहत अच्छा था उस टाइम पर उसका, तो उसको देखकर, गोरे से हैं, उसने इतने बड़े बच्चे को मैंने देखा, 10 साल का छोटा नहीं है, तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। मैं हंस पड़ा और मैंने ऐसे बोला, तेरे मुंह में इतने दांत हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मेरे ख्याल में वो करुणालय आया, एक सुमो गाड़ी भर के, कि प्रार्थना करो फादर जी इनका दांत आना बंद हो जाए। आप हंसेंगे पर यह हकीकत है। मैं निक्सन को कहूँगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि इनको पता चले कि ये असल में हुआ है, कि फादर आसमान पर तीर नहीं लगा रहा है। बोले आमीन, हालेलुया। एक सिंपल सा ब्लेसिंग, मैं हंसते हुए प्रार्थना की, पर मेरे परमेश्वर कितना महान है। देखो, जिनके एक दांत नहीं था, इतना दांत दिया प्रभु ने, आखिर में दुआ करना पड़ा। हाँ प्यारे भाई बहनों, इतनी सारी आशीष आज आपका भी होगा।
विश्वास करके प्रार्थना करो, विश्वास करके प्रार्थना करो। मूसा तो डाउट सामने रख रहा है खुदा के, ये सब आप कर पाओगे? वो आगे पूछता है कि देखो, अथवा कोई उनके लिए समुद्र की सब मछलियां पकड़े तो क्या वे भी उनके लिए पर्याप्त होंगी? क्योंकि समुद्र के रेत के कणों के जैसा लोग हैं, इनके लिए खाने के लिए कहां से लेकर आएगा मीट मछली? मूसा तो टेंशन ले रहा। अगला वचन सुन लीजिए, आपके लिए वचन है, गणना ग्रंथ 11:23। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? हाँ, प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? तुम स्वयं देखोगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप स्वयं देखोगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सच होगा या नहीं। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु चैलेंज कर रहा है मूसा को, बता रहे कि तुम स्वयं देखोगे कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो सच होगा या नहीं। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो भी कहा वो पूरा हो जाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। लूकास 1:45 एलिजाबेथ माता मरियम से कहती है, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो भी आपसे कहा वो सचमुच पूरे हो जाएंगे। Yes, blessed are you, the one who believed that whatever the God spoke to you will be fulfilled. Yes, will be fulfilled. Yes, there will be a fulfillment of whatever God has spoken to you. Yes. प्रिय भाई और बहनों, वचन में ऐसा विश्वास करना, जब ईश्वर कहता है ना, शक नहीं करो, ये कैसा होगा, ईश्वर क्या करेंगे, समुद्र से मछलियां लेकर आएंगे, सारे भेड़ बकरियों को काटना पड़ेगा, कुछ नहीं। क्या उसके लिए कुछ कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु सवाल करता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बार बार याद दिलाओ अपने आप को। लूक 1:37, लूक 1:37, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस वचन को दिल में रखिए, परिवार में ले लीजिए, अपने परिवार में के लिए, अपने समस्याओं के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने सिचुएशंस के लिए, आर्थिक समस्या के लिए, आपके लाइलाज बीमारी के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके एडमिशन के लिए, आपके विदेश जाने के लिए, आपके रुकावटों में आज ये वचन बोल, मेरे खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने जो कहा वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। पहला मक्काबी 3:60, फर्स्ट मक्काबी चैप्टर 3 वर्स 60। आमीन। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन पर विश्वास करो, निराश नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर की ओर दृष्टि लगाओ, निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। अगर आप दुखी होकर, परेशान होकर, बीमार होकर, हताश होकर, निराश होकर, उम्मीदें छोड़कर आज प्रार्थना में अटेंड कर रहे हैं, आखिरी उम्मीद सोचकर, जब पहली बार ये प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए खुदा है जो हमारे संकटों को देखता है, आंसुओं को पोंछता है और आपकी दुआओं को सुनता है, आपके दर्द को समझता है। वो कोई मूर्तियों में नहीं रहता। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही विश्वमंडल के प्रतापी ईश्वर आपका और मेरा खुदा है और पिता है, बाप है, वो संभालेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों। आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है, जिंदा है, आपके साथ है, इमानुएल है, एबेनेजर है, मददगार है। याद रखिएगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। याद रख, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28:20। प्यारे भाई बहनों, याद रखना, वचन को याद रखो। वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, आंखों की पुतली जैसे संभालता है। माँ अपने बच्चों को भूल सकता, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम ऐसे 49 का 15 में देखते हैं। याद रखना प्यारे भाई बहनों, प्रभु नहीं छोड़ेगा,
प्रभु नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ रहेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। प्यारे यीशु नासरी, अक्सर मैं सवाल करता रहता हूँ, मेरे जीवन के संकट, परेशानी, बीमारी और अवस्थाएं, सिचुएशन ऐसा है कि मैं ये सवाल करने में मजबूर हो जाता हूँ, क्या ईश्वर भी ये कर पाएगा? क्या ईश्वर मुझे कैंसर से बचाएगा? क्या ईश्वर मुझे इस कर्ज से बचाएगा, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा? प्रभु जी, मैं आपके शक्ति को बहुत बार कम समझा है, अपने साथ चलने वाला खुदा को तुच्छ समझा। रोटी में उपस्थित ईश्वर को मैं सोचा कि ये कोई ईश्वर हो सकता है। मैंने आपको और आपकी शक्ति को बहुत बार कम समझा। प्यारे अब्बा, आज मैं आपके सामने आता हूँ, पूरे भरोसा रखता हूँ, आपके शक्ति पर भरोसा रखता हूँ। तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित ईश्वर है, तू महान खुदा है, तू सेनाओं का यहोवा है। प्रभु ही तुम्हारा नाम है। तू महान योद्धा है, तू पानी को दो टुकड़े में बांटने वाला है, तू आकाश से मन्ना भेजने वाला है, तू मरुभूमि में मांस खिलाने वाला खुदा है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं अब्बा, क्योंकि मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? तेरा वचन यिर्मयाह 32:27, प्रभु जी आज मेरे लिए पूरा हो जाए। मैं तेरे वचन को आज रिसीव करता हूँ। मेरे जीवन के, मेरे परिस्थितियों को, मेरे कर्ज को, मेरे बीमारी को, मेरे ब्रेन ट्यूमर को, मेरे लकवा के तकलीफ को, मेरे कमर का दर्द को, रीढ़ की हड्डी का स्लिप डिस्क को मैं आपको समर्पित करता हूँ अब्बा। और इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में, मेरे कैंसर में, मेरे फेफड़े के दर्द में, गुर्दे के परेशानी में, यूट्रस के गांठ में, और प्रभु जी जितने भी गुर्दे के परेशानी है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर इस वचन के साथ मैं हीलिंग घोषित करता हूं, चंगाई घोषित करता हूं, क्योंकि मेरे खुदावंद तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। तेरा वचन मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। हर परेशानी में, आर्थिक समस्याओं में, बेरोजगारी में, बाहर जाने की रुकावट में, वीसा में, पासपोर्ट में, प्रभु जी कारोबार में, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी में पूरा हो जाए। सारे पढ़ाई में, एडमिशन में पूरा हो जाए। बच्चे के वरदान में पूरा हो जाए। शादी के रुकावट दूर होने में तेरा वचन ही हम पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे संकट में, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे मैं फादर बोल पाए नहीं पाए, कोई फिक्र नहीं। आप अपना दर्द को लिखो, वहां पर ये वचन साथ साथ लिखो। प्यारे भाई बहनों, जरूरी नहीं कि फादर आपके सारे समस्याओं को बोल दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वचन मेरे समस्याओं के साथ साथ लिखूंगा, मैं आपको वादा करूंगा, आप लिख के पूरा करने से पहले आपका समस्या का समाधान होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी, सेज द लॉर्ड। आपके संकट में आज प्रभु जिंदा खुदा होकर प्रकट होगा, सामर्थ्य प्रकट करेगा, शक्ति प्रदर्शित करेगा। इसलिए विश्वास करते रहो। एक पल भी आपके मुंह से कोई निराश के शब्द नहीं निकलना। निराश और दुखी ना हो प्रभु, आप प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सभी दुनिया भर के अगुवाओं के साथ संत पापा लियो 14वां और सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के अभिषेक के साथ मेरे अभिषेक को जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करता हूं। सिर झुका के ब्लेसिंग रिसीव कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन में आपको गाकर भी, बोलकर भी अभी समझा रहे हैं। इसको सीखने का कष्ट कीजिएगा, जीवन में उतार दीजिए, अपने सिचुएशन में इसको यूज कीजिएगा। वचन को बोल बोल कर महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल एक वचन को पकड़ो अपने संकट के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए। देखोगे महिमा, देखोगे, जरूर देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। योहन 11:40 प्रभु मार्था से कहता है। आज मैं आपसे भी ये वचन कहता हूँ, विश्वास के साथ वचन बोलना शुरू कर, मुर्दा जिंदा हो जाएगा आपके जीवन में। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवार के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ फास्टर जो आपके सामने होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तब तक के लिए वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं पिछले 2 दिन से बोलते आए, रोजरी माला का विनती करना, आपका नाम लिखना, फिर साथ डायसिस लिखना,
आपका धर्म प्रांत का नाम लिखना, साथ ही आपका स्टेट लिखना, और दिन में एक रोजरी बोल सकते हैं तो एक लिखिएगा रोजरी का, और मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। आज लास्ट बार बोल रहा हूँ, सितंबर 8 तारीख तक 10,000 रोजरी हमें बोलना है। आज से आप बोलना शुरू कीजिएगा, एक एक रोजरी बोलना शुरू कीजिएगा, और रोजरी बोलने के बाद लिखेगा तो और बेहतरीन होगा। याद रखिएगा, ये 70 लोगों को मूसा के द्वारा प्रभु ने अपनी शक्ति प्रदान करके उनके कार्यों में सहभागिता दिया है, सहयोग करने का दिया है, 7 जिम्मेवारियों को सौंपा है। आज प्रभु आपको भी ये जिम्मेवारी दे रहा है। फादर थॉमस और फसिजो के साथ मिलकर, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के साथ मिलकर, जीसस सेव्स यीशु बचाता जो मिनिस्ट्री में भागी हो जाओ। दुनिया के कोने कोने के लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये मिशन में आप भी आज से शामिल है। याद रखिएगा, जो कोई तैयार है बिना रुकावट से हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़ जाइए और हमें बता दीजिए, ताकि हम एक साथ मिलकर शैतान का सिर कुचलने में और प्रभु का राज्य की घोषणा करने में जुड़ जाएं। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।